गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में जनपदीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के क्रम में थाना गीड़ा पुलिस ने गिरोह बनाकर शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ले लेने के आरोप में एक अभियुक्त व 3 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन, धोखाधड़ी का नगद 3,300 व अन्य सामान बरामद हुआ। थाना एम्स पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी के 46,000 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त इनोवा कार बरामद हुई। थाना गोला पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना पिपराइच पुलिस ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद हुआ। थाना चौरी चौरा पुलिस द्वारा हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक कुल्हाड़ी बरामद हुई। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। दिनांक 16/6/2025 को थाना क्षेत्र चौरी चौरा में एक मर्डर का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें वादी धर्मेंद्र के द्वारा उनके पिताजी का 10 नामजद व 4 अज्ञात लोगों के द्वारा विवाद के चलते हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित थी। जो नामजद आरोपी थे, टीम्स के द्वारा नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पूछताछ के दौरान जो भी घटनास्थल है उसके निरीक्षण एवं जो साक्ष्य संकलन आ रहा था, उससे जो भी नामजद आरोपी थे उनके खिलाफ हमको कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे थे जिससे हम कह सकेंगे वह नामजद आरोपी इस हत्या के केस में सीधा हमको लिप्त दिख रहे थे। इसी के क्रम में घटना का जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन था, उसमें किस एंगल से वार किया गया है, जिसकी वजह से धारदार हथियार से जिससे मृत्यु हुई है, कहाँ से अभियुक्तों के आने जाने का रास्ता था, इन सब चीज़ों का जब एनालिसिस किया गया तो उसके क्रम में जो भी वादी के द्वारा तहरीर दी गई थी और उसमें लोग नामजद किए गए थे, उनके खिलाफ कुछ ठोस हमको साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, जिसके क्रम में टीमों के द्वारा फर्दर हमारा इसमें साक्ष्य संकलन किया गया। अंततः हमारे पास जो भी प्राप्त साक्ष्य थे उसके क्रम में जो वादी मुकदमा धर्मेंद्र थे, उन्हीं से जब पूछताछ की गई और अन्य परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो उसमें जो हमको डिस्क्रिपेंसीज लग रही थी, उसके क्रम में आगे विवेचना करते हुए हम लोगों के सामने ऐसे सबूत आए जिसके माध्यम से हम फाइनली इस केस को वर्कआउट कर पाए और वादी मुकदमा धर्मेंद्र स्वयं ही इस केस का आरोपी निकला। उसी के द्वारा अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसके द्वारा अपने घटना में अपने आप की इन्वॉल्वमेंट और घटना का अभियुक्त होना स्वीकार किया गया है। उसी की निशानदेही पे जो आला कत्ल है उसे बरामद किया गया है। इसके क्रम में अभी तक के प्राप्त साक्ष्य के अनुसार धर्मेंद्र को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी लोग नामजद हैं उनके खिलाफ, क्योंकि अभी तक हमको कोई भी ऐसे तथ्य नहीं मिले, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और अभी तक जो भी हमको साक्ष्य संकलन मिल रहे हैं, जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई की प्रगति अब तक है, उसमें धर्मेंद्र के द्वारा अकेले ही अपने पिता की हत्या करना हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अभी भी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अगर आगे इसमें कोई अन्य प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया ने बहुत ही इसमें पेशेंस दिखाते हुए हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया और जिस तरीके से आप जानते हैं कि मर्डर का बड़ा संवेदनशील घटना थी और उसमें जो भी नामजद आरोपी थे उनसे, क्योंकि हमारी लगातार पूछताछ चल रही थी, ऐसे मीडिया का काफ़ी सहयोग रहा, जिसकी वजह से किसी भी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और जो भी दोषी है अंततः उसको हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में भेजने में सफल।